फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है वाटर ए लाइफ गिविंग लिक्विड, जिसका मतलब होता है जल एक जीवन देने वाला तरल पदार्थ है। ठीक है, तो वाटर क्या है? एक लाइफ गिविंग लिक्विड है। क्यों होता है ये आपको कल के वीडियो में हम बताएं। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा वीडियो, वहाँ पर से भी जाके आप देख सकते हैं, या नहीं तो फिर सेपरेट प्लेलिस्ट चैनल बना हुआ है, वहाँ पर से भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग बुक निकालिए जो कि यूनिवर्सल साइंस है, सीबीएसई के पैटर्न फॉलो होता है, और चैप्टर नंबर 17 जो कि पेज नंबर 243 में है वो निकालिए और बुक को देखिए हम क्या पढ़ा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये नहीं कि आप लोग जो लाइव देखते हैं तो वो आप लोगों के लिए लाइव होता है, मेरे लिए वो लाइव नहीं होता, क्योंकि वो प्रीमियर होता है, तो उसमें वो मैं लाइव नहीं रहता हूँ, आप लोग लाइव देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि इससे क्या होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग फॉर्म्स ऑफ वाटर तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ्स वाटर। इस मतलब होता है ये कि अर्थ का जो वाटर है वो कहाँ कहाँ बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, थ्रो 2/3 पार्ट ऑफ आवर प्लेनेट इज कवर्ड विथ वाटर। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ जो प्लेनेट है उसमें 2/3 पार्ट जो है, मतलब 3 पार्ट अगर अर्थ को डिवाइड करते हैं, 3 में से आपका क्या है, 2 पार्ट आपका पानी है। ठीक है, कहने का मतलब ये 33% कितना 33% लैंड है और 66% आपका कितना क्या है, वाटर है। ठीक है, अगर इसको टोटल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका अर्थ है। ठीक है, अर्थ को अगर हम 3 भाग में बांटते हैं तो इसमें से जो 2 भाग होगा वो क्या होगा, पानी होगा, और 1 भाग क्या है, वो लैंड है। ठीक है, तो अर्थ जो प्लेनेट है वो हमारे वाटर कितना पार्ट है, उसमें 2 पार्ट है, और जो 1 पार्ट है वो क्या है, लैंड है। जिसमें से जो 2 पार्ट वाटर है, ओनली ए स्मॉल अमाउंट इज अवेलेबल फॉर आवर यूज। और जो 2 पार्ट का पानी है उसमें से बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है वो हमारे उपयोग में आने के लिए वो पानी का है। ठीक है, और सारा पानी हमारे उपयोग में नहीं आता है, सिर्फ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अबाउट 97% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज सॉल्टी। लगभग 97% जो पानी है अर्थ का सरफेस पे वो क्या है, सॉल्टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी वाटर या ओशियन का जो पानी है वो 97% वो सब क्या है, वो टोटल अर्थ का जितना पार्ट है, 2 पार्ट में से 97% पानी क्या है, वो सॉल्टी है, जो कि ओशियन में पाया जाता है। एंड ओनली 3% इज फ्रेश वाटर, और ओनली 3% जो 3% जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। फ्रेश वाटर कौन सा, जैसे कि रिवर, पॉन्ड, लेक, ये सब का जो पानी हुआ वो सब क्या है, फ्रेश वाटर, जिसको हम लोग यूज करते हैं पीने में, क्लीनिंग में, वॉशिंग में, ये सब में जो यूज करते हैं वो फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, और कुछ पोर्शन जैसे कि ग्लेशियर हो गया या पोलर आइस कैप जो हो गया, ये सब जो वो फ्रेश वाटर में ही आता है, बट उसको हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो ग्लेशियर या फिर बर्फ आइस के फॉर्म में है। जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो कहाँ, रिवर में है, पॉन्ड में है, लेक में है, और कुछ आपका कैनल वगैरह सब में भी है। ठीक है, और जो टैप वाटर होता है या फिर क्या कहते हैं जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, ये सब भी हम लोग को फ्रेश वाटर में ही आता है। ठीक है, बट ओशियन का जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, इसलिए वो हम लोग यूज नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। All of this fresh water is not available for human use, as over 2/3 of fresh water is frozen and is present in the form of ice at glacier and polar ice cap. देखिए इसमें बोला जा रहा है जो कि जो 97% है वाटर अर्थ का वो तो सॉल्टी है, उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। एंड ओनली 3% जो है वो फ्रेश वाटर है, लेकिन ये 3% जो फ्रेश वाटर है इसमें भी जो हम लोग हैं सभी फ्रेश वाटर को हम लोग ह्यूमन के यूज के लिए नहीं अवेलेबल है। ठीक है, ये 3% का जो 2/3% मतलब 2 भाग जो है वो क्या है आपका, फ्रोजन है, मतलब ग्लेशियर और पोलर आइस के कैप के फॉर्म में प्रेजेंट है। ओनली 1% मतलब 3% का भी जो 1 भाग है, 1 पार्ट जो है वो हम लोग ह्यूमन के यूज में आता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखिए टोटल आप समझिए, अर्थ जो है
अगर उसको हम लोग 3 भाग में करते हैं तो 2 भाग क्या है, पानी है, और 1 भाग क्या है, मेरा लैंड है। अब जो 2 भाग का पानी है उसमें से 97% जो है वो क्या, सॉल्टी वाटर है, और 3% फ्रेश वाटर है। ठीक, अब ये 3% जो फ्रेश वाटर है, इसको अगर हम लोग 3 भाग में करते हैं तो क्या होता है, 2 पार्ट जो है आपका क्या है, वो फ्रोजन स्टेट में है, मतलब पोलर कैप या फिर ग्लेशियर के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, और उसका जो एक पार्ट है वो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, द रिमेनिंग फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर, और जो रिमेनिंग एक पार्ट बचता है वो क्या है, हमारा ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया हो दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका ये क्या कहते हैं, फिगर बना हुआ है, इसमें चार्ट, पाई चार्ट के थ्रू समझाया गया। ये देखिए फिगर जो 17.1 है, इसमें बताया गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ वाटर कैसे है। तो सबसे पहले ये देखिए आपका जो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो क्या कहते हैं आपका ये है सरफेस, इसमें से जो मतलब 2/3 पार्ट, जो 2 पार्ट था, उसमें से 97% क्या है आपका स्लाइन वाटर, मतलब सॉल्टी वाटर, जो कि ओशन के फॉर्म में पाया जाता है। उसका ओनली 3% जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर। आपको ये दिख रहा होगा ऑरेंज कलर में, वो फ्रेश वाटर है, और रेस्ट क्या है, 97% आपका स्लाइन वाटर, मतलब सॉल्टी वाटर है। उसके बाद ये जो फ्रेश वाटर है, इस फ्रेश वाटर का 3% का जो है वो 30% आपका क्या है, ग्राउंड वाटर है, या फिर सरफेस वाटर बोल सकते हैं, और रेस्ट जो है वो 68% वो क्या है, आपका आइस कैप या फिर ग्लेशियर के फॉर्म में वो वाटर है, और 1% जो है वो क्या है, अदर के फॉर्म में है। ठीक है, और 1% क्या है, वो सरफेस वाटर के फॉर्म में है। ठीक है, मतलब 68% आपका ग्लेशियर और आइस कैप है, 30% ग्राउंड वाटर है, मतलब जमीन के अंदर में है, और सरफेस वाटर पे जो है वो नदी वगैरह पॉन्ड वगैरह वो 1% है, और अदर में 1% है। उसके बाद देखिए ये जो आपका सरफेस वाटर का जो है, उसमें से आपका जो है 11% क्या है, वो स्वैम्प है, और 2% क्या है, वो रिवर है, और 87% लेक में है। मतलब जो आपका सबसे मैक्सिमम वाटर कहाँ पर है, वो लेक में पाया जाता है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल, द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इवोपरेट्स कंटिन्यूसली। जो वाटर है हमारे अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट, वो क्या होता है, इवोपरेट करता है कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली मतलब क्या होता है, लगातार इवोपरेट होता है। ठीक है ना, जो अर्थ सरफेस पे वाटर प्रेजेंट है, चाहे वो ओशियन में हो, लेक में हो, रिवर में, जो भी हो, वो सभी वाटर क्या होता है, इवोपरेट करता है कंटिन्यूसली, लगातार। द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर इज इंक्रीज ड्यू टू हीट ऑफ द सन, और इसका जो रेट है इवोपरेशन का वाटर का, वो क्या होता है, इंक्रीज करते रहता है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, जो सन का हीट होता है, इस वजह से इसका रेट जो इवोपरेशन होता है वो ज़्यादा होता है। इसी वजह से देखते हैं ठंडा के मौसम में क्या होता है, इवोपरेशन कम होता है, और गर्मी के मौसम में क्या होता है, इवोपरेशन ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, द इवोपरेटेड वाटर व्हेन रीचेज टू एटमोसफेयर, और जो इवोपरेट वाटर होता है ये कहाँ जाता है, एटमोसफेयर में रीच करता है, पहुँचता है। द कूलर एयर कंडेंस इट इनटू ड्रॉपलेट्स, और जो कूलर एयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो क्या करता है, इस इवोपरेट वाटर को कंडेंस करता है और ठंडा करता है, उससे वो फ्रिक्शन कन्वर्ट होता है, ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बनता है। मतलब जो इवोपरेट वो वाटर वेपर गैस के फॉर्म में था, उसको ठंडा करके फिर ड्रॉपलेट मतलब लिक्विड के फॉर्म में लाया गया। द ड्रॉपलेट्स कलेक्टिवली फॉर्म क्लाउड, और यही ड्रॉपलेट जो है, आप लोग आसमान में बादल देखते हैं जिसको हम लोग क्लाउड बोलते हैं, यही फॉर्म करता है कौन, वाटर ड्रॉपलेट्स सब मिल के क्या बनाता है, क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। व्हेन क्लाउड्स बिकम हैवी, और जब ये क्लाउड क्या होता है, हैवी हो जाता है, एंड कैन नॉट होल्ड मोर वाटर, और वो ज़्यादा और पानी होल्ड नहीं कर सकता है, द वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल ऑन द अर्थ एज रेन, और वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो क्या होता है, अर्थ सरफेस पे गिरता है, किस तरह से फॉर्म में, रेन के फॉर्म में। जो बरसात हम लोग बोलते हैं ना, वर्षा जो पड़ रहा है, वो क्या होता है, यही क्लाउड का जो वाटर होता है, एक्सेस हो जाता है पानी उसमें, तो वो नीचे जमीन पे गिर जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। आफ्टर फॉलिंग ऑन द अर्थ, जब अर्थ पे गिरने के बाद इट अगेंस्ट इवोपरेट, और फिर से वापस क्या होता है, ये फिर से इवोपरेट होता है। मतलब अर्थ पे गिरता है, फिर सन का हीट बढ़ा, फिर वो क्या होता है, इवोपरेट होता है। ये इसलिए प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे है, दिस प्रोसेस रिपीट्स अगेन एंड अगेन इन ए नेवर एंडिंग साइकिल, और ये प्रोसेस जो होता है रिपीट होता रहता है अगेन एंड अगेन कंटिन्यूसली, और इस प्रोसेस क्या है, नेवर एंडिंग साइकिल, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नेवर एंडिंग साइकिल बोलते हैं। ठीक है, दिस साइकिल इज कॉल्ड द वाटर साइकिल, और इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। और द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। मतलब जो वाटर साइकिल है, मतलब कंटिन्यूसली जो इवोपरेट होता है, पहले आपका जो अर्थ सरफेस पे वाटर है वो इवोपरेट, सन के टेम्परेचर से इवोपरेट हुआ, आसमान में गया, क्लाउड वहाँ एटमोसफेयर का जो एयर है वो ठंडा, उस पानी क्लाउड को, इसको क्या
वाटर वेपर को इवेपोरेट वाटर वेपर है उसको ठंडा किया, कूलर किया, वो कंडेंस हुआ, कंडेंस होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुआ और वो वाटर ड्रॉपलेट्स मिल के क्या बना है, क्लाउड बना। और जब वो ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट और वो उसका नहीं वो होल्ड कर सकता है तो क्लाउड, तो क्या होता है वो वाटर को अर्थ पे फॉल करा देता है, जो कि रेन के फॉर्म में अर्थ पे गिरता है और फिर ये कंटिन्यूसली क्या होता है अगेन ये इवोपरेट होता है। और ये नेवर एंडिंग साइकिल है, ये अगेन बार बार कंटिन्यूसली ये प्रोसेस होता रहता है। और ये क्या होता है, इवोपरेट होता है, कंडेंस होता है, इवोपरेट होता है, कंडेंस होता है, बारिश होकर फिर ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर साइकिल बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा वाटर साइकिल किसको बोलते हैं दोस्तों। और वाटर साइकिल अगर कोई पूछ दे दूसरा नाम क्या है, तो वाटर साइकिल को और दूसरा हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे है आपका द वाटर साइकिल इंश्योर्स द एबिलिटी ऑफ वाटर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो वाटर साइकिल है वो क्या करता है, इंश्योर करता है, क्या करने के लिए, द एबिलिटी ऑफ वाटर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब वाटर का एबिलिटी देता है किसको, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एंड रेगुलेट वेदर पैटर्न्स ऑन आवर प्लेनेट। और जो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है किसको, वेदर पैटर्न को, और जो हमारे प्लेनेट का वेदर पैटर्न है उसको ये रेगुलेट करता है। देखिए समझ लीजिए वेदर पैटर्न समझिए, मतलब कि ये हुआ जैसे कि अभी गर्मी का सीजन है, सपोज अभी अभी ठंडा है लेकिन अभी सोचिए ये गर्मी का मौसम है, तो क्या हो रहा है आपका, ये गर्मी में सन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा इवोपरेट होगा, अब आसमान में जाएगा ज़्यादा पानी, वहाँ पे कंडेंस होगा, उसके बाद फिर क्लाउड ज़्यादा होगा, उसके बाद क्या होगा वो ज़्यादा हो जाएगा जमा, तो फिर बारिश के फॉर्म में गिरेगा। इसलिए कहते हैं बरसात के बाद क्या आता है आपका, सॉरी गर्मी के बाद क्या आता है, बरसात आता है, बरसात पानी गिर गया, उसके क्या मौसम ठंडा कर दिया, फिर ठंडा आता है, ठंडा होने का फिर सन निकलेगा, सन निकले फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर गर्मी आएगा, फिर इस तरह से क्या होता है वेदर का जो पैटर्न है अर्थ पे वो कंटिन्यूसली रेगुलेट होता रहता है। किसके थ्रू होता है, ये वाटर साइकिल के थ्रू होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपका आता है ट्रैक योर प्रोग्रेस। तो ट्रैक योर प्रोग्रेस में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसको क्या करें, होमवर्क में छोड़ दे या फिर इसको आप लोग कीजिएगा या फिर हम ये बता दें, बताइए। चलिए ट्रैक योर प्रोग्रेस करने से पहले देख लेते हैं गेट इट राइट में क्या है। वाटर डज नॉट हेल्प इन फ्लशिंग टॉक्सिन फ्रॉम आवर बॉडी। वाटर जो है हेल्प नहीं करता है किसको, फ्लश करने में, टॉक्सिन जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन प्रेजेंट है उसको फ्लश करने में, फ्लश मतलब क्या होता है बाहर निकालने में हेल्प नहीं करता है कौन, वाटर। इट प्राइमरली स्मूथेंस द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। ये क्या करता है, प्राइमरली स्मूथ करता है, मतलब जो डाइजेशन और एक्सक्रीशन का प्रोसेस है उसको स्मूथन करता है हम पानी, वाटर। ठीक है, इफ वी डू नॉट ड्रिंक इनफ वाटर आवर किडनी और अदर वाइटल ऑर्गन्स वुड नॉट वर्क प्रॉपरली। अगर हम लोग इनफ वाटर नहीं ड्रिंक करेंगे, नहीं पिएंगे, तो क्या होगा, हमारा किडनी और जो अदर वाइटल ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ द लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्लूइड। क्यों, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्लूइड उसमें प्रेजेंट होगा बॉडी में। हम लोगों को पता है कि हमारा बॉडी जो है वो 70% वाटर से बना होता है। अगर हम लोग प्रॉपरली वाटर ड्रिंक नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो वाटर का प्रेजेंस है हमारे बॉडी में क्या होगा, वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो हमारा जो किडनी है फिर वाइटल ऑर्गन्स वो सब अपना वर्क प्रॉपरली नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग को दिन में 2 से 3 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ट्रैक प्रोग्रेस करते हैं। द फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें पहला क्वेश्चन है द वाटर साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज। अभी हम लोग जस्ट पढ़े वाटर साइकिल का और हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। देखिए लिखा हुआ है रेड कलर का हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो द वाटर साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या हो जाएगा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। नेक्स्ट है द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर आर डैश डैश एंड डैश। हम लोग पढ़े पिछले क्लास में जो 3 स्टेट्स ऑफ वाटर का वो क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन सा स्टेट होगा वाटर का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के फॉर्म में वाटर क्या होता है, आइस का होता है, कहलाता है। लिक्विड के फॉर्म में वाटर ही कहलाता है, और उसके फिर गैस के फॉर्म में क्या होता है, वाटर वेपर कहलाता है। ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में वाटर कहाँ पाया जाता है, ग्लेशियर, पोलर रीजन ये सब में पाया जाता है। वाटर के फॉर्म में रिवर, ओशियन, लेक, पॉन्ड ये सब में पाया जाता है। उसके बाद फिर गैस के फॉर्म में कहाँ पाया जाता है, इवोपरेट जो वाटर आपका होता है आसमान में वहाँ पाया जाता है। ठीक है, या फिर स्टीम बोल सकते हैं। चलिए अब आगे है नेक्स्ट सी नंबर, क्या है इसमें, वाटर इन डैश इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए वाटर इन डैश, कहाँ का जो वाटर होता है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज करते हैं। तो वाटर जो डैम का वाटर होता है, वाटर इन डैम्स इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, आपको दिखाते हैं, रुकिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पॉइंट नंबर 3 में देखिए वाटर इन डैम्स इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये पिछले क्लास में हम लोग बताएं कि अदर यूजेज ऑफ वाटर में, तो वाटर इन डैम जो है इज यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है आपका
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, पिछले क्लास में पढ़े हम लोग। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। कोई पूछ देगा मेल्टिंग पॉइंट तो क्या होगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट बोल देगा तो क्या होगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आपको ये 3 पॉइंट आपको याद रखना होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट है द चेंज ऑफ वाटर वेपर्स ऑन कूलिंग टू वाटर ड्रॉप्स इज कॉल्ड डैश, जो चेंज है वाटर वेपर का ठंडे होने पे वाटर ड्रॉप्स में, उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो वाटर वेपर है उसको ठंडा होने के बाद वो किस में चेंज होता है, वाटर ड्रॉप्स में चेंज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कंडेंसेशन। तो द चेंज ऑफ वाटर वेपर्स ऑन कूलिंग टू वाटर ड्रॉप्स इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा ट्रैक्शन प्रोग्रेस में। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, द वाटर साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज hydrological cycle. The 3 states of water are solid, liquid and gas. Water in dams is used for generating electricity. The boiling point of water is क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। द चेंज ऑफ वाटर वेपर्स ऑन कूलिंग टू वाटर ड्रॉप्स इज कॉल्ड क्या हो जाएगा कंडेंसेशन। तो आज आपका ये कंप्लीट हो गया ट्रैकियल प्रोग्रेस, और आगे जो आपका है ये हम लोग सोर्सेस ऑफ वाटर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम लोग वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि इस चैनल में हम लोगों का क्लास का पढ़ाई हो रहा है, वो लोग भी पढ़ेंगे इससे। और वीडियो को लाइक किए, ताकि इससे क्या लगेगा, हाँ स्टूडेंट समझ रहे हैं, और हमको भी वीडियो और आगे कंटिन्यू करने में अच्छा लगेगा। और साथ में अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उस कमेंट का जरूर से जरूर रिप्लाई करेंगे। आप लोग देखते हैं जो भी कमेंट आता है उसका जरूर हम रिप्लाई करते हैं। साथ में कैसा लगा वीडियो ये भी आप लोग बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और एक बार रीडिंग जरूर दीजिएगा। कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो जरूर हमसे पूछिएगा। अगर आज इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर से भी जाकर देख सकते हैं। तो चैनल में भी सेपरेट प्लेलिस्ट आपका वाटर लाइव गिविंग लिक्विड करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पर से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।